हर दो युवा को हम चाहते हैं कि हर सप्ताह हम लोग यहाँ 2 मिनट 3 मिनट का अभ्यास बनाने का, यानी अपने अभी तक हम लोग जो हैं कौन युवा हैं, अगर सिनेमा वाला आ गया तो सिनेमा देखकर ताली बजा दो, नेताजी आ गए तो उनको देखकर ताली बजा दो, अगर वो आ गया बंदर का नाच दिखाने वाला तो उसको देखकर ताली बजा दो। मतलब किसी भीड़ का हिस्सा बन करके हम लोग ताली बजाने वाले की सूची में रहना चाहते हैं या किसी लक्ष्य पर फोकस करके ताल ठोकने वाले बनना चाहते हैं। या ताली बजाने वाले, यहाँ जो भी युवा आते हैं वो ताली बजाने वाले की श्रेणी में नहीं रहेंगे, बल्कि आपका व्यक्तित्व तो देखकर कल आने वाले 2 साल 3 साल के बाद आपका व्यक्तित्व ऐसा चमकदार बनेगा मेडिटेशन क्लास के माध्यम से, जो आपको देखकर लोग ताली बजाएंगे। कब? जब आप अपने फोकस पर ध्यान देंगे। लोग ये कहते हैं आज के युवा का या समाज में, ये लड़का ये अभी ज़माना में कभी कोई सुधरेगा नहीं, अभी सुधार की कोई संभावना नहीं है। कहते हैं ये संसार में जितने भी महापुरुष हुए किसी के भी डिक्शनरी में असंभव शब्दकोश कभी नहीं रहा। जो भी सफल महापुरुष किसी भी सेक्टर में हुआ, हम लोग सफल किसको देखते हैं? जिनका दृष्टि वहाँ है, कहाँ? रहन सहन गर्ल्स हॉस्टल तक, उससे आगे वो देख ही नहीं पा रहा है, बस वहीं उसका धन है, मन का तारू। तो भाई उसका कंपटीशन कब सक्सेस होगा? ऐसे सड़े हुए गले हुए युवा जो हजारीबाग में आकर के, जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम होता है उसमें, जब कार्बेट दे देते हैं किसी फल में तो 24 घंटा 48 घंटा 60 घंटा उसके बाद वो क्या होता है, पकने के बाद फिर सड़ना शुरू हो जाता है। तो युवा का भी एक टाइम है ये। अगर इस टाइम को हम परिपक्व बनाने में दिन नहीं लगाते हैं, हम तो हैं कि फलाने श्रीमान का, शर्मा जी का, वर्मा जी का, सिन्हा जी का, यादव जी का हम औलाद के रूप में जन्म ले लिए हैं, लेकिन बिना भारत के अध्यात्म का अवलंबन लिए हम फौलाद नहीं बन सकते हैं। औलाद के रूप में जन्म लेना और मर जाना ये क्या है? ये कपूत का काम है। लिके लिक गाड़ी चलत है, लिके चलत कपूत, और बिन लिके 3 चलत है, शायर शेर सपूत। आपको क्या बनना है? जब आपका परिचय कैसे हो कि इनके पिताजी हैं, किनके? बुलाइए हैं जो पंकज जी के पिताजी हैं, अर्थात पिताजी से लंबी लाइन खींच दी आपने, इसलिए आपसे आपके पिताजी का परिचय होता है। जब छोटे थे तब क्या था हमारा परिचय? पिताजी से मेरा परिचय हो रहा था, लेकिन अब जहाँ जाएंगे पिताजी, वहाँ किनसे परिचय होगा? ये सुरेश जी के बाबूजी हैं। लाइन ऐसा खींचिए। और ये भारत का अध्यात्म की विशेषता रही है कि जो कभी नहीं सुधरेगा, जैसे रत्नाकर, ये कभी नहीं सुधरेगा जैसे अंगुलीमाल, ये कभी नहीं सुधरेगा जैसे अम्रपाली, ये कभी नहीं सुधरेगा जैसे अजामल, ये कभी नहीं सुधरेगा ABCD, लेकिन उनके भी जीवन में ऐसा सुधार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ। आज मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर में जो मोटिवेटर हैं बहुत उदाहरण देते हैं, एक से एक लोगों का, स्वीट मार्टन का उदाहरण देते हैं, अब्राहम लिंकन का उदाहरण देते हैं, विवेकानंद का उदाहरण देते हैं, लेकिन कोई फॉर्मूला वो बता नहीं पाते हैं। फॉर्मूला जब तक जीवन में नहीं आएगा मित्र, तब तक जीवन में कोई सुधार की संभावना, हम भाई पूरा गणित बता दें, इतना सा मैथमेटिक्स, लेकिन उसका सूत्र तो हम बीज गणित बनाने जा रहे हैं तो उसका सूत्र कितना आसान है, A+B का। अब वो सूत्र यदि समझ में आ गया तो पूरा हिसाब मेरा, माना कि 100 ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने, अगर ये सूत्र समझ में आ गया तो वो आसान हो जाएगा। तो जैसे आज तक दुनिया में जो भी काम हुआ है किसी भी सेक्टर में, वो फॉर्मूला और सूत्र के आधार पर हुआ है। तो भारतीय संस्कृति का जो सूत्र है वो क्या है? मनुष्य को महामानव बनाने का, एक गए गुजरे इंसान को, एक नाजायज लोगों को, एक दीनहीन लोगों को सबल बनाना, समर्थ बनाना, ये भारतीय अध्यात्म की परिभाषा रही है। और गायत्री मंत्र का जो आविष्कार हुआ है उसमें देखिएगा किसी व्यक्ति विशेष के भगवान को इसमें फोकस नहीं किया गया है। इसमें क्या है? गायत्री मंत्र जीवन के देवता को, गायत्री मंत्र की उपासना ये बात बताता है कि आपका जीवन ही आपका देवता है। जो जीव है
उसी को शिव बनाने की प्रक्रिया का नाम गायत्री मंत्र है। आप अपने को दीनहीन मत समझो। गायत्री मंत्र आपके अंदर एक ऐसा पर्सनालिटी को डेवलप करता है कि भले वो रंग से काला हो, लेकिन गायत्री मंत्र ऐसा गुण पैदा करता है कि आने वाले जमाना में वो क्या बन जाता है, दिल वाला बन जाता है। देख लीजिए शिवाजी को, शिवाजी काला कलूटा लगते थे देखने में। वो शीशा देखते थे, कहते थे काश हमारी माँ अगर गोरी होती, सुंदर होती तो मैं भी सुंदर दिखने में लगता। लेकिन उनका गुण कितना तगड़ा था कि एक भी युद्ध मुगलों के खिलाफ उन्हें नहीं हारा। राजपूत लोग बहुत बलिदान दिया, लेकिन उन लोग क्या है, तकनीकी का यूज नहीं किया, डायरेक्ट अपना सिर कटा लिया जा करके। लेकिन ये क्या है, पहाड़ी चूहा बन करके कृष्ण भगवान की तरह जैसे को तैसा, जैसी बीमारी वैसा इलाज, गुरिल्ला युद्ध इन्होंने लड़ा, टेक्निक से लड़ा। आप शिवाजी का सीरियल को देखिए भी यूट्यूब में। जब वो गए थे, नाम उनका है अग्निवेश, याद है नाम, तो वहाँ वो पूरा कहिए कि अपना पूरा गए थे, ये बॉडी क्या क्या होता है वो अफजल खान के पास गए थे, तो अंदर पूरा लगा लिए थे अपना। वो तो टेक्निक लगाता आएगा, इस पर घुसेड़ देंगे, लेकिन वो पूरा लगा लिए थे अपना बॉडी वो। और उन्हें चाकू चलाया, स्पर नहीं हुआ, ये लगा के गए थे अपना कील उंगली में सेट करके, और वहाँ उस तरीके से। तो कहने का अर्थ है अभी जो आपका जो समस्या है ये सुधरने का समय है। लेकिन आज मित्र दिवस, फ्रेंडशिप डे है जी, सभी लोग एक दूसरे को हाय हेलो कर रहे हैं। एक तो अभी मित्र दिवस है, अब एक और मित्र दिवस आता है, कौन, वैलेंटाइन डे। आ लो भैया, वैलेंटाइन डे थोड़ा देखिए आप अपना चेहरा जा करके, आप पूछिए शीशा में अपने आप को, कितना नंबर लाते हो बाबू, कितना पढ़ाई में मन लगता है, कैसे साल में आपका कंपटीशन निकलने वाला है, कैसे सफलता मिलेगा। तो भाई ऐसे गए गुजरे कहते हैं, माला भी द्रौपदी स्वयंवर में सीता द्रौपदी जो भी रही तो किसको पहनाया, जो योग्य वर था। हम लोगों का जो जीवन कर्म है, हम लोगों का जो रूटीन है, ये समय को तो बनाने में हम लगा नहीं रहे, ये समय को कहाँ गंवा दे रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या है, हम लोग ऐसे मित्रों से सावधान रहें। कौन, जो भेड़ बकरी की तरह लॉज में ठूस ठूस के भरे हुए हैं। बकरी का क्या पहचान है, बकरी का ऐसा प्राणी है कि जिस खेत में जो पौधा होता है ना, उसका पहले टूसा जो ऊपर भाग होता है, शेष पत्ता नहीं खाएगा। और बकरी के जीभ में कैसा एसिड भगवान दे दिया है कि जो फसल वो चर गई वो फिर नहीं बढ़ेगा। आज भी जो अग्निवीर की वैकेंसी सरकार निकाला तो युवा लोग विरोध किया कि 4 साल में रिटायरमेंट 20 लाख मिल जाएगा, ऐसे क्या होगा, फिर 4 साल के बाद क्या करेंगे। तो अग्निवीर बनने के लिए तैयार नहीं है युवा, लेकिन यहाँ आकर के लॉज का वीर, लॉज वीर मतलब देर तक जगना, लॉज वीर मतलब फालतू वीडियो देखना, लॉज वीर मतलब ईरान सन गोल्फ हॉस्टल तक देखना। उसको ये टेंशन नहीं कि कंपटीशन के लिए को क्या करना पड़ेगा, कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसे मेहनत करेंगे। इसलिए आज फ्रेंडशिप डे में वो मित्र वही है जो आपके दुख दर्द में साथ हो, मित्र वही है जो आपको सही रास्ता दिखा सके, मित्र वही है जो आपको अच्छाइयों की ओर ले जा सके। मित्र वो नहीं है जो हम ध्यान करना शुरू कर दिए, अरे देखो आया था पढ़ने, लॉज में देखो गायत्री मंत्र का जप करता है, साधु बनेगा क्या। अब उसके डर से हम लोग गायत्री मंत्र अपना छोड़ दिए। बीड़ी पी रहा है तो वो नहीं टोकेगा, कोई सिगरेट की अगरबत्ती जला रहा है तो उसको नहीं टोकेगा, लेकिन अच्छा काम कर रहा है तो उसको लोग टोकता है, और उसके डर से हम अपना कैरियर। तो गायत्री मंत्र और ध्यान यदि आपके जीवन में उतर गया, जैसे भी प्रफुल्ल चत्रा के बताए, दिसंबर 2022 से ने आना शुरू किया, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, और देखिए कितना कॉन्फिडेंस लेवल से वो अंदर की प्राण शक्ति का संवर्धन करता है। क्यों? क्योंकि हम सूर्य का ध्यान करते हैं, और सूर्य इस प्रकृति में हर चीज को रिचार्ज करता है। तो आइए हम लोग उस बकरी वाले मित्र से हम लोगों को सावधान रहना है, हम लोगों को सावधान रहना है, और अपने स्वभाव को
हम लोग क्या करना है, हम लोगों को ये बनाना है, हम लोगों को जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना है, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करना है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा। तो इसी के लिए यहाँ बार बार युवा प्रकोष्ठ में बोला, वह तो बात बताता है हर बार, गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र। भाई गायत्री मंत्र को बड़ी ही मुश्किल से इस भारतवर्ष में फिर से जगाया गया है। इसके लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव 24 वर्षों तक अपने आप को खपाया। जितने धर्माचारी थे वो बोल रहे थे गायत्री मंत्र तो खुला, किसी को बोलने अधिकार नहीं। आज जितने धर्माचारी का यूट्यूब पर सुनिए, देवकी नंदन ठाकुर, अनुदाचार्य, ये सारे शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, सभी लोग बोल रहे गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। तब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सबसे 15 साल की उम्र से इन्हें अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट किया कि इससे लाभ होता है कि हानि होती है। यदि लाभ होता है तो हानि होती है तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि लाभ होता है तो पहले हम देख लेते हैं तब दुनिया को बताएंगे। और 24 वर्षों के बाद बताना इन्होंने शुरू किया। तो इसलिए ये नफ़े का सौदा है, और हम लोग को क्या है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आज बड़ा निराशा, बड़ा डिप्रेशन, बड़ा कुंठा तुरंत आ जाता है। एक एग्जाम फेल हो गए, इंटरव्यू में छट गए, तुरंत निराशा, तुरंत चिंता। अरे भाई, चुनौती से दो हाथ करने का नाम युवा है, चुनौती से मुकाबला करने का नाम युवा है। हम उससे मुश्किलों से घबरा जाएंगे। भाई 17 बार मोहम्मद गजनी यहाँ चढ़ाई किया तब उसको विजय श्री मिले। ऐसे देखिएगा बहुत सारे असफल लोग, कई उदाहरण हैं। हम लोग क्या हैं, अगल बगल का उदाहरण देखते हैं, छोटा छोटा उदाहरण देखते हैं। हम देखते हैं ऐसे लोगों का जिनके जीवन में कुछ नहीं। भले अपना अगर आइडियल ही बनाना है, अगर नारी शक्ति के रूप में देखते हैं तो किसको देखें। अभी देख लीजिए सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति कौन है, किसी का बेटा अगर सिपाही बन गया दरोगा तो एट के चलता है। और सुधा मूर्ति का दामाद क्या है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, ऋषि सुनक, इंफोसिस कंपनी के मालकिन, जो कहती है हम 18 साल की उम्र से गायत्री मंत्र जपना शुरू किए हैं। अभी उदाहरण सामने में, आपका सामने में उदाहरण है। सुधा मूर्ति जो कहती है नॉनवेज नहीं खाते हैं, हमको नियमित रूप से हम सूर्य का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं। और गायत्री मंत्र उनको कहाँ तक पहुँचाया, जिनका हिंदुस्तान से लेकर इंग्लैंड तक, जिनके परिवार का, जिनका बेटी और दामाद वहाँ पे नंबर 1 प्रधानमंत्री, तो इनकी बेटी भी प्रधानमंत्री की पत्नी हो गई ना। पर्सनालिटी जब आदमी का बढ़ जाता है तो लोग सोचता है कैम्ब्रिज में पढ़ेंगे तो क्या, मोदी जी हमारे कहाँ पढ़े हुए हैं बताइए, कौन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। इनके डिग्री पर भी लोग सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन इन्हें जप और ध्यान, गायत्री मंत्र की उपासना अपने जीवन में इतना लिया कि इतनी बुद्धि इनकी सूक्ष्म हो गई कि अगर जब अमेरिका गए थे तो जो वहाँ राष्ट्रपति हैं बाइडेन और उनकी पत्नी जो प्रथम लेडी मानी जाती है, यानी राष्ट्रपति कह दीजिए वहाँ के शब्दों में, तो उनके लिए क्या लेकर गए थे, हीरा का अंगूठी। वो जानते हैं कि पश्चिम के जगत के लोगों को भौतिक चीज़ पर ज़्यादा मोह होता है, और वो इतना प्रसन्न हो गई, मतलब किसकी क्या कमजोरी, कौन आदमी कैसे खुश होगा। देख लीजिए इनकी पर्सनालिटी। शिंजो आबे जो अभी मारे गए जापान के प्रधानमंत्री, उनसे जब 50,000 करोड़ का वो बुलेट ट्रेन के लिए करार किए, 50,000 करोड़ रुपया का, तो बदले में उनको इन्होंने क्या दिया, एक गीता। 200 वर्ष का करार हुआ और उसके बदले एक गीता दिए। और कल जब गीता उल्टा जाएगा, गीता पढ़ा जाएगा कि 50,000 करोड़ किसको दिया है, भारत के प्रधानमंत्री को। अब उसका 200 वर्ष के बाद ना तो यहाँ के प्रधानमंत्री रहने वाले, न वहाँ के प्रधानमंत्री तो चल ही गए, न हम लोग रहेंगे। तो इतिहास का बोला करार में क्या है, तो करार में गीता, गीता के प्रथम अध्याय में क्या लिखा हुआ है, क्या लाया था, क्या ले जाएंगे, आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तो अपने खुद को बुलंद करने का नाम है गायत्री मंत्र की उपासना। अगर विज्ञान के क्षेत्र में आप रोल मॉडल चुनना चाहते हैं तो कलाम को चुनिए, कलाम को, जिसको पूरी दुनिया सलाम करती है। उद्योगपति के रूप में यदि चुनना चाहते हैं तो आप देखिए किनको, मुकेश अंबानी जब अपनी बेटी की शादी कर रहे थे तो क्या बज रहा था उनके यहाँ, ये हम लोग के यहाँ शादी होता है तो डीजे बजता है, लोग
यहाँ भी लॉज वीर लोग जब जाता है ना घर की ओर, तो बहुत सारे लोग जो पेशी वगैरह तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो यहाँ नहीं आता है, जानता है हर बार कि वो मेडिटेशन होता है, घर जाकर देखे उन लोग क्या कर रहा था, पार्टी में शराब पी रहा था और डांस कर रहा था। लेकिन मुकेश अंबानी के यहाँ जब शादी हो रही थी बेटी का, बहू का, तो उनके यहाँ गायत्री मंत्र का धुन बज रहा था। तो हम अपनी तुलना बड़े लोग से करें, अपनी तुलना सचिन से करें, करोड़ों रुपये का पैकेज मिला लेकिन उनका मन नहीं भागा, बोला हम नशीला चीज़ का एडवर्टाइज बीड़ी सिगरेट का नहीं करेंगे। हम तुलना उससे करें। मसल्स पावर में ऐसे ऐसे पहलवान जो बचपन से शाकाहारी रहे, जो घी दूध का आहार जिन्होंने लिया, दंड बैठक की, और आज गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। मीराबाई चानू मणिपुर की दूध भात खाने वाली 2-2 बार गोल्ड मेडल लेकर चली आई। अभी झारखंड में यहीं पे अभी 2 पुलिस से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाली 2 बहनों ने गोल्ड मेडल कनाडा में जाकर जीता। इसलिए ये जिंदगी का नाम है जीत। जिंदगी को जीत में बदलना है कि हार में? जिंदगी को अगर जीत में बदलना है तो मेडिटेशन क्लास में आने का आप जीत बना लो कि संडे में 1 घंटा का एनर्जी हम ऐसा लेंगे अपने जीवन में जो 1 सप्ताह तक हमको सृजन की ओर, सन्मार्ग की ओर लेकर चलेगा, जो बुराइयों से हमको बचाकर हमको अच्छाइयों की ओर ले चलेगा। यही है मेडिटेशन, यही है प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का लक्ष्य, यही है अपने आप को शानदार बनाने वाला युवा, जानदार बनाने वाला युवा, ताल ठोकने वाला नहीं, ताली बजाने वाला नहीं, बल्कि लक्ष्य के सामने ताल ठोकने वाला युवा बने। और हम वर्मा जी, शर्मा जी और यादव जी का पुत्र नहीं, औलाद नहीं, बल्कि फौलाद बनकर हम निखरे यहाँ से। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को ये विराम देते हैं। धन्यवाद।